आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं मुकदमे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह अधिवक्ता नामित किया गया था। मुख्तार अंसारी द्वारा 6 फरवरी 2014 को शाम 7 बजे बजट दरबार थाना अंतर्गत एरा कला की घटना में मुकदमा संख्या 20/14 के अंतर्गत धारा 161, 148, 149, 302, 307, 506 और 120 में मुकदमा दाखिल किया गया। घटना का मूल बिंदु वर्चस्व को लेकर रहा। गाजीपुर तिराहे पर अशोक सिंह तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी मऊ के भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गवाह राम इकबाल मौर्य व सुरक्षा कर्मी की हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी मुख्य अभियुक्त था। इस मुकदमे में सुलह समझौते कराने के उद्देश्य से सोची समझी संयंत्र से त्रिदेव कंस्ट्रक्शन एरा कला तिराहे पर मार्च थाना दरबार स्थित साइट पर काम कर रहे मजदूर पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें राम इकबाल की मृत्यु हो गई और 5 घायल हो गया। इस घटना के बाद त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के संचालक राजन सिंह उर्फ राजेश सिंह द्वारा अशोक सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच में अशोक सिंह की नामजदगी पाई गई। जांच में वादी मुकदमा राजन सिंह व मुख्तार अंसारी का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी वह अन्य 11 के विरुद्ध मुकदमा विशेष अदालत MP MLA कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे में शासन द्वारा विशेष अभियोजन स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह को अधिवक्ता नियुक्त किया गया। लाल बहादुर सिंह 22 दिसंबर वर्ष 22 को श्री लाल बहादुर सिंह की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। जनवरी 2023 से दीपक मिश्रा एडवोकेट मुकदमे में सरकार की तरफ से पैरवी करते रहे। मैं 2023 में अधिवक्ता राधेश्याम मालवी मुकदमे की पहली कर रहे हैं। मुकदमा अभी चल रहा है। स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह के पुत्र राजकीय शासकीय अधिवक्ता हरण सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी एक पूर्वांचल का दुर्दांत अपराधी था। उसके भय और आतंक से उस मुकदमे में कई गवाह मुकर गए थे। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्तार की मृत्यु हो जाने के बाद मुख्तार पर मुकदमा अवैध हो जाएगा, अन्य पर मुकदमा न्यायालय में चलता रहेगा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी था। उसके खिलाफ पैरवी करने के लिए अभियोजन की तरफ से मेरे पिताजी श्री लाल बहादुर सिंह एडवोकेट को शासन द्वारा नामित किया गया था और उनके द्वारा उपरोक्त मुकदमे की निर्भीकता से अभियोजन के पक्ष को रखते हुए पैरवी की गई थी, जिसमें 4-5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया जा चुका है। शासन द्वारा पिताजी को इसलिए नामित किया गया कि इनके यहाँ किसी का प्रभाव नहीं चल सकता है और ऐसे निर्भीकता से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया मुकदमे की पैरवी करके। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला ये अवेट हो जाएगा और शेष अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में विचारण चलेगा। 2014 में पूर्वांचल को हिला देने वाला मजदूरों की हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। सही में उस समय पूरे उत्तर प्रदेश को अपने आतंक के कब्जे में करने के लिए मुख्तार ने ये कारनामा किया था, जिस पर उन पर मुकदमा चला। शासन द्वारा पिताजी श्री लाल बहादुर सिंह जी को अधिवक्ता नामित किया गया लोक अभियोजक के रूप में। MP MLA कोर्ट में शुरू में प्रयाग में, फिर बाद में आजमगढ़ के कोर्ट में इनका मुकदमा चलता रहा और उसमें धीरे धीरे कुछ गवाहों के बयान आए, कुछ डर के मारे जो है किनारे हो गए या फिर जो है बयान देने से मुकर गए थे। यह बहुत दुर्दांत अपराधी था और यह
जान चुका था कि आजमगढ़ में ऐसे एडवोकेट के सामने हमारा मुकदमा चल रहा है कि अब हमारा बचना मुश्किल है। न्यायपालिका ने भी अच्छी तरह से उस मुकदमे को टेकअप किया था और मुकदमा चल रहा था। आज भी वो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।